शाजिया इल्मी जी वो ये कह रहे हैं कि ब्लास्ट करवा सकते हैं आप लोग, उनको दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई है, सपना आया है। अजय यादव जी के कान में बोल के गए थे। बहुत ही शर्मनाक बयान है ये, और मुझे इससे बहुत खास तौर से आपत्ति है। पहली आपत्ति तो इस बात पर है कि जो अपने को शिक्षा मंत्री कहते हैं बिहार के डॉक्टर चंद्रशेखर, वो एक बार नहीं बार बार इस तरह की बात करते हैं और एक तरह से कई लोगों की, इस पूरे देश की आस्था का मजाक उड़ाते हैं। ना सिर्फ ये इस्तेमाल कर रहे हैं एक समाज सुधारिका जो बहुत बड़ी ज्योतिबा फुले जी के स्टेटमेंट का, और खासतौर से ऐसे मौके और वक्त पर जब वो जानते हैं कि इससे लोगों को तकलीफ हो सकती है। तेजस्वी यादव का बयान हमने सुना और उनको इस बात की वाकई में कुंठा है कि एक बहुत भव्य मंदिर बन रहा है और लोग खुश हैं। इसके साथ साथ जब जिस तरह से अनीता यादव भी अक्षत वितरण की बात करती हैं और बाकायदा इल्जाम लगाती हैं कि ये गलत तरीके से हो रहा है, साफ झलकता है कि ये सनातन विरोधी बयान है और राम विरोधी, भगवान राम विरोधी बयान है। लेकिन मुझे आपत्ति इससे बढ़कर है। ये तो देखिए जानबूझ के कह रहे हैं और ये दिल भी दुखा रहे हैं, आस्था पर प्रहार भी कर रहे हैं, और पूरे देश में जो एक खुशी का माहौल है उसको का भी, उस वजह जो सौहार्द बना हुआ है उसको बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी आपत्ति एक और चीज से है। मेरी आपत्ति ये है कि वो इसलिए बयान दे रहे हैं कि उनको लगता है कि उनकी जो एक मानसिकता है कि वो वोट बैंक को इसके जरिए पहुंचेंगे और इस्तेमाल करेंगे, यानी कि किस तरह से वो सोचते हैं हमारे मुसलमान भाइयों के बारे में। उनको लगता है कि भगवान राम के विरोध करने से और उनका विरोध करने से, लेकिन दूसरी तरफ आप वोट बैंक की बात कर रही हैं शाजिया जी, तो वो आरोप आप पर भी लगता है कि दूसरी तरफ इसके जरिए आप भी अपना वोट बैंक मजबूत कर रहे हैं। नहीं, वोट बैंक की बात नहीं कीजिए शाजिया जी, बिल्कुल गलत है। अगर आप वोट बैंक की बात कर रहे हैं, खत्म कर लूं अपनी बात को, इस बात पर मुझे खत्म कर लूं अपनी बात। कर लीजिए आप प्लीज, थोड़ी 10 सेकंड में। आप मैं 10 सेकंड में खत्म करूंगी, 10 सेकंड में खत्म कर लूंगी बात को। मुझे इस बात से ज्यादा तकलीफ है जिस तरह से तेजस्वी यादव, डॉक्टर चंद्रशेखर, अनीता यादव, फतेह बहादुर, जिस तरह वो क्या सोच रहे हैं मुसलमानों के बारे में। क्या कोई भी देश का मुसलमान खुश नहीं होगा अपने हिंदू भाई बहनों के लिए, अपने पड़ोसी के लिए? कुरान शरीफ में जो पड़ोसी का जो हक है उसके बारे में हर एक मुसलमान जानता है। तो जिस तरह से वो वर्गला रहे हैं वोट बैंक को और सौहार्द खराब कर रहे हैं और एक तरह से भड़काने की, बहकाने की कोशिश कर रहे हैं, इससे साफ दिखाई देता है कि उनकी रुचि ना तो हिंदुओं में है ना मुसलमानों में है। वो सबका बेड़ा गर्क करना चाहते हैं। शाहीन जी, आप जो कहना चाह रहे हैं, क्विक रिएक्शन, फिर मैं अवस्थी जी का रुख करूंगी और स्टूडियो में रुख करूंगी बाकी मेहमानों का। देखिए, आपने देश को तो विश्व में सबसे आगे। आ रही हूँ प्रोफेसर साहब, आ रही हूँ प्रोफेसर साहब। एक सेकंड, बात करने दीजिए, हाँ, बात करने दीजिए। हिमानी जी, मैं क्या बताना हूँ कि मुसलमान जो है उनके साफ लिखा है कुरान के अंदर, लकुम दीनुकुम वलिय दीन। हर एक आदमी अपनी अपनी दीन की पैरवी करे, इज्जत करे, और हमारे मजहब में भी लिखा है कि दूसरे के मजहब की इज्जत करे, उसका एहतराम करे। मैं ये मानता हूँ कि जो भी आदमी या जो भी शख्स ऐसी बातें करते हैं निंदा के काबिल। ठीक है।